नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। ए फैमिली ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। हमने वर्णमाला पढ़ लिया था, उसको अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूं उसका नाम है संधि, और संधि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जानेंगे, संधि को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्लास में बने रहना। तो आइए संधि के बारे में जानते हैं। संधि को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइनिंग। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो सबसे पहले तो एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि संधि का अर्थ क्या होगा। उसके बाद संधि की परिभाषा क्या होगी, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि कैसा शब्द है, संधि शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे? संधि का अर्थ क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, इसको तोड़ना क्या कहलाता है, इसका कैसा शब्द है, और इसका संधि का विलोम क्या होगा। तो यदि मैं अर्थ की बात करूं तो संधि का अर्थ होगा मेल, जोड़, संयोग, सुलह, समझौता। उसके बाद संधि की परिभाषा क्या होगी या संधि किससे बनती है। मैंने आपके सामने कहा, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, स्वरों के मेल से। दूसरा ऑप्शन व्यंजनों के मेल से। तीसरा ऑप्शन पदों के मेल से। चौथा ऑप्शन अक्षरों के मेल से। छठा ऑप्शन अक्षरों व पदों के मेल से। और सातवां ऑप्शन मैंने आपको दिया वर्णों के मेल से। तो हम कह सकते हैं कि जो संधि की परिभाषा होगी वो क्या होगी? वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है? संधि का। तो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होगा, या संधि में क्या होगा? तो वर्णों का मेल होगा। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, संधि को तोड़ना कहलाता है संधि विच्छेद। यदि आप क्लास में लास्ट तक बने रहोगे तो संधि के कुछ ऐसे फाउंडेशन हैं जिनको आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और संधि को आप पढ़ोगे ही नहीं, संधि के साथ आप जियोगे और बहुत अच्छे से संधि को आप कवर करोगे। उसके बाद संधि कैसा शब्द है? तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा में भी कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का विलोम होगा विग्रह। और ये ध्यान रखना, दो पदों के मेल से किसका निर्माण होता है? तो दो पदों के मेल से निर्माण होता है समास का, और समास का विलोम क्या होगा? तो व्यास होगा। उसके बाद संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं, और वो कौन कौन से भेद होंगे? तो पहला होगा हमारा स्वर संधि, दूसरा होगा हमारा व्यंजन संधि, और तीसरा होगा हमारा विसर्ग संधि। आप यकीन मानिएगा कि स्वर संधि को आप 3 से 4 सेकंड में करोगे। घड़ी में टाइम देखने के बाद स्वर संधि को आप 3 से 4 सेकंड में करोगे। संधि में कुछ ऐसा आलम पैदा कर दूंगा मैं कि आप संधि को बहुत अच्छे से पहचानोगे। स्वर संधि को केवल मैं आपको फॉर्मूला बेस पर पढ़ाऊंगा, जैसे आप मैथ पढ़ते हो इसी टाइप से स्वर संधि को मैं आपको सामने फॉर्मूला बेस पूरा पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं संधि का अर्थ क्या होगा। तो मेल, जोड़, संयोग, सुलह और समझौता। परिभाषा क्या होगी?
वर्णों का मेल। संधि को तोड़ना क्या कहलाएगा? तो संधि विच्छेद कहलाएगा। संधि कैसा शब्द है? तो संस्कृत का शब्द है। और कैसा शब्द है? तत्सम। विलोम क्या होगा इसका? विग्रह होगा। संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो ये हमारी स्वर संधि है इसके कितने भेद हैं? तो आप आंसर क्या करोगे? 5 भेद हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा दीर्घ संधि, ये इसको हम बोल सकते हैं दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद आएगा हमारा गुण संधि, उसके बाद आएगा वृद्धि संधि, यण संधि, और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हुए? 5। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि। ध्यान रखिएगा संधि के 3 भेद हैं और स्वर संधि के 5 भेद हैं। कभी भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से बताइए कौन सा संधि का भेद है, मैंने पहला ऑप्शन रखा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और उसके बाद मैंने कहा व्यंजन संधि। तो आप आंसर किसको करोगे? व्यंजन संधि को। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग करता हूं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? 5। या स्वर संधि का निम्नलिखित में से कौन सा भेद है? मैंने पहला ऑप्शन रखा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसके बाद मैंने ऑप्शन रखा गुण संधि और फिर चौथा ऑप्शन रखा इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर क्या करोगे? गुण संधि। अब चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? संधि। और मैंने आपको क्या बताया कि इसमें अब क्या पढ़ेंगे हम? संधि की भूमिका। संधि की भूमिका समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या छुपा होता है? स्वर छुपा होता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। यदि मैं यहां लिखता हूं कै, तो इस कै के साथ क्या छुपा हुआ है हमारा? आधा कै और ए। जब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आधा कै होगा और ये ए होगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर से क्या बनेगा? यही वास्तविक रूप बन जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने यहां लिखा का, तो इसमें क्या छुपा हुआ है? आधा कै और आ से आम। उसके बाद मैंने यहां लिखा की, तो इसके साथ क्या छुपा हुआ है? आधा कै और छोटी। फिर लिखा यहां की, तो ये क्या होगा? आधा कै और बड़ी ई। अब देखो मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है। यदि कै के साथ ये मैंने आपको पहले मात्रा भी बताई थी कि आ से आम की मात्रा ये होगी, छोटी ई की मात्रा ये होगी। तो यदि कोई मात्रा छुपी हुई है तो उसको अपने वास्तविक रूप में ले जाएंगे। उसके बाद देखो भूमिका की बात करूं तो ये सपोज करो ये 2 पोल हैं और इन दोनों पोलों से एक टाइट रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी टूट जाती है। जब ये रस्सी टूट जाती है तो ठीक इसी टाइट रस्सी की भांति हमारी संधि भी कार्य करती है। इसी टाइट रस्सी की भांति हमारी संधि भी कार्य करती है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि एक छोर ये है और एक छोर ये है। ये रस्सी टूट गई तो क्या आप इस छोर को यहां बांध सकते हो? आप कहोगे कि नहीं। क्या इस छोर को यहां बांध सकते हो? आप कहोगे नहीं। क्या यहां बीच वाला पोर्शन इधर बांध सकते हो? तो आपका आंसर होगा अब भी नहीं। तो ठीक मैं यही समझाना चाहता हूं कि जैसे मैंने यहां एक शब्द लिखा चिकित्सा और मैंने यहां लिखा अधिकारी, तो ये दोनों पोल हैं अपने आप में। अब हम किसको ऐड करेंगे? तो ये ध्यान रखना कि जो ये सा है इसके साथ क्या छुपा हुआ है? आधा स और आ, और यहां से क्या है? ए। तो अब मुझे एक चीज ये बताओ आप कि वास्तविक छोर जो है ये दोनों ही है। वास्तविक छोर क्या है? ये दोनों ही है। इसको एक बार अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार इसको समझ लेते हैं।
तो यहां मैंने लिखा चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा दो पोलों पर बंधी हुई क्या है, ये एक रस्सी है। यदि मैं आपसे कहूं कि इस चीज को क्या आप री के साथ ऐड कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा नहीं। संधि में हमेशा ध्यान रखना प्लस के पहले वाले वर्ण से और प्लस के बाद वाले वर्ण ही दोनों आपस में समझौता करते हैं, आपस में संयोग करते हैं और आपस में क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो यहां क्या है, आधा स और आ, और यहां क्या है ए। तो आपको बुक्स में ये पढ़ा होगा आपने कि ए प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनाता है, तो ध्यान रखना उस चीज को भूल जाना। अभी तक हमने बुक में क्या पढ़ा था कि आ और ए मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। यहां तक केवल आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन यहां तक के बाद जो आपको अब मिलेगा वो केवल इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि वो इसकी मात्रा होगी, ये मात्रा होगी, और जो वास्तविक रूप है वो यही है। अब मुझे ये बताओ कि एक फैमिली मेंबर ये है और एक फैमिली मेंबर ये है, दोनों में किसी बात को लेकर युद्ध हो जाता है, तो यहां से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। अब लास्ट में क्या हुआ कि क्या बचा, संपत्ति बची और इस संपत्ति का ये वारिस बचा, संपत्ति बची और इस संपत्ति का ये वारिस बचा। अब एक चीज बताओ, ये जब सा मैंने यहां उतार लिया तो ये भी कैंसिल होगा, और जब ए यहां मैंने नीचे लिखा तो ये भी कैंसिल होगा। अब यहां से क्या बचा, ची, यहां से क्या बचा, की और आधा तय। अब ये संपत्ति और ये इसका वारिस, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सा बनाएंगे। अब इस सा को मैंने यहां लिखा और यहां से क्या बचा, अधिकारी। तो एक हमारा नया शब्द बना चिकित्सा अधिकारी। उसके बाद जैसे दूसरा शब्द देखते हैं, मैंने यहां लिखा सत्य प्लस असत्य। यहां यह के साथ ए छुपा हुआ है और यहां भी हमारा ए छुपा हुआ है। इन दोनों को मैंने नीचे लिखा तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ से आम। और जब ये दोनों मिलाएंगे तो ये और ये भी कैंसिल होगा, और उसके बाद इसकी मात्रा ये आ जाएगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ, संपत्ति और उसका वारिस बचा, तो यहां से क्या बचा, से आधा तय, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, या, और यहां से सत्य। तो क्या हुआ, सत्या सत्य। तो ध्यान रखना स्वर संधि के जितने पांचों भेद हैं मैं आपको फॉर्मूला बेस पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से इसको समझना आप। तो अब देखते हैं स्वर संधि के पांचों भेद के बारे में। अब देखिए स्वर संधि के बारे में, तो यहां मैंने लिखा स्वर संधि। तो स्वर संधि में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्वर संधि में हमेशा क्या होगा, स्वर होंगे। स्वर संधि में हमेशा क्या होगा, स्वर होंगे, और स्वरों से ही किसका निर्माण होता है, स्वर संधि का। ध्यान रखना स्वरों से ही किसका निर्माण होता है, स्वर संधि का निर्माण होता है। तो प्लस के पहले भी स्वर रहेगा और प्लस के बाद भी स्वर रहेगा। स्वर संधि में क्या होगा, प्लस के पहले भी स्वर रहेगा और प्लस के बाद भी स्वर रहेगा। लेकिन एक चीज का ये ध्यान रखना कि जो प्लस के पहले स्वर रहेगा वो हमारा मात्रा रूप में रहेगा, और जो प्लस के बाद स्वर रहेगा वो हमारा मूल रूप में रहेगा। अब स्वर संधि के भेद कितने होंगे, तो स्वर संधि के भेद होंगे 5। कौन कौन से होंगे, तो पहला बताया था मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा होगा, तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा कौन सा होगा, तो ध्यान रखना पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, और तीसरा आ जाएगा हमारा वृद्धि स्वर संधि।
चौथा कौन सा होगा हमारा, यण स्वर संधि, और पांचवा होगा हमारा अयादि स्वर संधि। स्वर संधि को हम फॉर्मूला बेस पर पढ़ेंगे, मैं आपको इसका ऑपरेशन मेथड भी बताऊंगा और फॉर्मूला बेस पर भी, दोनों को मेथड मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो अब देखते हैं कि मातर रूप क्या होगा और मूल रूप क्या होगा। अब यहां जैसे मैंने लिखा ए और यहां लिखा आश्याम, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए ओ और औ। तो हम जानते हैं कि ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ से आम की ये मात्रा होगी, छोटी बड़ी, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। रीरी की मात्रा ये होगी हमारी, ए और ए की मात्रा ये होगी, ओ की मात्रा ये होगी और औ की मात्रा ये होगी। अब प्लस के पहले जो स्वर रहेगा तो ए की मात्रा ये रहेगी और ए की मात्रा ये रहेगी। इन दोनों को ध्यान रखना, इन दोनों की मात्रा भी ध्यान रखना। जैसे यहां मैंने लिखा हिम प्लस आले, तो प्लस के पहले जो ये मैं है, इसके साथ मैंने आपको बताया था कि क्या छुपा हुआ है, स्वर छुपा हुआ है। तो ये मातर रूप में और ये अपने मूल रूप में, अर्थात मूल रूप का मतलब होगा वास्तविक रूप में है। तो यहां मैं के साथ क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है, और यहां क्या है, इसका वास्तविक रूप है अर्थात मूल रूप है। और ये किस रूप में था, मातर रूप में था। ध्यान रखना, स्वर संधि में प्लस के पहले भी स्वर रहेगा और प्लस के बाद भी स्वर रहेगा। स्वर संधि के भेद कितने होंगे, तो 5, और संधि के कितने भेद होंगे, तो 3। तो हम स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ने वाले हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बस थोड़ा पैसेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, उसको आप बहुत अच्छे से स्वर संधि के 5 जो मैं आपको स्वर संधि के भेद हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जो संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि, आप यकीन मानिए संधि कंप्लीट होने के बाद किसी भी बुक का कोई भी एग्जाम्पल उठाना, कोई भी संधि करना, कोई भी संधि आपकी गलत नहीं होगी। तो स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ लेते हैं, किसके माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम। तो स्वर संधि के 5 भेदों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यहां लिखा मैंने ए और यहां लिखा आ, उसके बाद छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीरी। उसके बाद मैंने लिखा यहां ए ओ और औ, और यहां मैंने लिखा अनुस्वार को लिखा मैंने यहां। अब मैंने इसको बॉक्स में डिवाइड कर लिया। तो ये क्या हुए हमारे बॉक्स, ये हमारा बॉक्स नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5। पहला भेद है हमारा दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा है हमारा वृद्धि संधि, उसके बाद चौथा हमारा है यण संधि और 5वां है हमारा अयादि संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के लिए मैंने फॉर्मूले डिजाइन किए हैं, उनको देख लेते हैं। दीर्घ संधि के लिए मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया 1+1, गुण संधि के लिए 1+2, वृद्धि संधि के लिए 1+3, यण संधि के लिए 2+1/2/3/4, अयादि संधि के लिए 3+1/2/3/4।
ये मैंने फॉर्मूले डिजाइन किए। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि दीर्घ संधि में मैंने एक फॉर्मूला और डिजाइन किया 2+2। यहाँ कंडीशन रहेगी हमारी समान स्वर की। क्या कंडीशन रहेगी? समान स्वर की। और यहाँ भी 2+2 आया है तो यहाँ कंडीशन क्या रहेगी? असमान स्वर की, असमान स्वर। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि समान स्वर क्या होंगे और असमान स्वर क्या होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यदि प्लस के दोनों ओर एक ही जैसे लिखे हुए हों, प्लस के दोनों ओर एक ही जैसे लिखे हुए हैं तो ये भी हमारे क्या होंगे? समान स्वर होंगे। या प्लस के एक तरफ छोटी और बड़ी ई लिखी हुई है तो ये भी किस में काउंट होंगे? समान स्वर में काउंट होंगे। ये दोनों ही किस में काउंट होंगे? समान स्वर में काउंट होंगे। चाहे हमारा ए प्लस आ लिखा हो तो ये भी किस में काउंट होगा? समान स्वर में काउंट होगा। लेकिन यदि छोटी ई प्लस ए लिखा हुआ हो तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे असमान स्वर। या छोटी ई प्लस छोटा ऊ लिखा हुआ हो तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे असमान स्वर हो जाएंगे। तो हमने समान स्वर के कॉन्सेप्ट को समझा और असमान स्वर के कॉन्सेप्ट को समझा। दोस्तों विश्वास रखिए, बहुत अच्छे से आपके सामने मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, वीडियो को स्किप मत करना। यदि आप वीडियो को स्किप करोगे तो मैं मानता हूं जो मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो आपके माइंड से मिस हो जाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी दोषपूर्ण होंगे। तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने आपको समान स्वर बताया और असमान स्वर के बारे में बताया। अब ये 1+1 और 2+2 क्या है? 1+2 क्या है? 1+3 क्या है? 2+1/2/3/4 क्या है? या 3+1/2/3/4 क्या है? इस चीज को जान लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा देव प्लस अर्चन। क्या लिखा? देव प्लस अर्चन लिखा। देव प्लस अर्चन। तो मैंने आपको बताया था प्लस के पहले क्या रहेगा? स्वर रहेगा, लेकिन मात्रा के रूप में रहेगा। और प्लस के बाद भी क्या रहेगा? स्वर रहेगा, लेकिन अपने मूल रूप में रहेगा। तो यहाँ बै के साथ क्या छुपा हुआ है? ऐसे अनार छुपा हुआ है। और ऐसे अनार कौन से बॉक्स से है? पहले बॉक्स से। और ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। प्लस के बाद ए है और ए कौन से बॉक्स से है? पहले बॉक्स से। तो दोनों ने पहला और पहला मिलकर मैंने क्या फॉर्मूला डिजाइन किया? दीर्घ संधि का। तो 1+1 क्या हुआ हमारा? दीर्घ संधि। तो देव प्लस अर्चन में हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। उसके बाद और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा धर्म प्लस अर्थ। तो हमें इस रै पर ध्यान नहीं देना है। इस मैं के साथ क्या छुपा हुआ है? तो इस मैं के साथ ए छुपा हुआ। और कौन से बॉक्स से? पहले बॉक्स से। और ये कौन से बॉक्स से है? ये भी पहले बॉक्स से है। तो पहला और पहला बॉक्स मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ संधि। तो यहां भी क्या होगी? हमारी दीर्घ संधि होगी। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा अति प्लस एब। क्या लिखा? अति प्लस। उसके बाद और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा अति प्लस इब। तो तय के साथ कौन सी मात्रा छुपी हुई है? छोटे ई की। कौन से बॉक्स से? दूसरे बॉक्स से। और ये कौन से बॉक्स से? ये भी दूसरे बॉक्स से। यहां छोटी ई और यहां भी छोटी ई। दोनों कैसे हैं? समान स्वर हैं। और समान स्वर की कंडीशन में फॉर्मूला बना 2+2। तो क्या होगी? हमारी दीर्घ संधि होगी। उसके बाद और भी देख लेते हैं गुण संधि के कौन कौन से होंगे। तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो गुण संधि में मैंने लिखा देव प्लस इंद्र। क्या लिखा? देव प्लस इंद्र। अब यहां बै के साथ क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है। और यहां मूल रूप में है, यहां क्या है? हमारे ई है। मैंने आपको बताया था कि संधि में हमेशा प्लस के पहले वाले वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण ही ऐड होता है, ध्यान रखना। तो इसके साथ ए छुपा हुआ है। कौन से बॉक्स से? पहले बॉक्स से। और ये कौन से बॉक्स से? दूसरे बॉक्स से। तो 1+2 मिलकर क्या बनाता है? गुण संधि। तो इसमें क्या होगी? हमारी गुण संधि। 3 से 4 सेकंड में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। उसके बाद और भी एग्जांपल लिए मैंने। जैसे मैंने यहां लिखा स्व प्लस इच्छा। स्व प्लस इच्छा। तो इस बै के साथ हमारा ए छुपा हुआ है। और यहां भी हमारा क्या है? ई है। ये पहले बॉक्स से और ये दूसरे बॉक्स से। तो तब भी क्या होगा? हमारा गुण संधि होगी। इस चीज को भी ध्यान रखना। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार। तो रै के साथ हमारा ए छुपा हुआ है। कौन से बॉक्स से? पहले बॉक्स से।
और ये छोटा ऊ कौन से बॉक्स से, दूसरे बॉक्स से। तो इसमें भी हमारी क्या होगी, गुण संधि होगी। तो उसके बाद देख लेते हैं वृद्धि संधि को। अब देखो वृद्धि संधि में मैंने यहां लिखा 1 + 1, इस कै के साथ ए छुपा हुआ है और ये अपने मूल रूप में है। तो ये कौन से बॉक्स से, पहले बॉक्स से, और ये कौन से बॉक्स से, तीसरे बॉक्स से। तो पहला और तीसरा बॉक्स मिलकर क्या बनाएंगे, वृद्धि संधि। तो इसमें क्या होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा तथा प्लस एब, तथा प्लस एब मैंने लिखा, तो यहां आ से आम छुपा हुआ है कौन से बॉक्स से, पहले बॉक्स से, और ये कौन से बॉक्स से, तीसरे बॉक्स से। तो पहला और तीसरा बॉक्स मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे वृद्धि संधि। उसके बाद यण संधि को देख लेते हैं। आप किसी भी बुक का कोई भी एग्जांपल उठाना, बस केवल आपको यही याद करना है कि दीर्घ संधि होगा तो 1 + 1 और 2 + 2, और कौन सी कंडीशन में, समान स्वर की कंडीशन में। गुण संधि में 1 + 2 याद रखना। उसके बाद वृद्धि संधि में 1 + 3 याद रखना। यण संधि में 2 + (1) (2) (3) (4 याद रखना। और अयादि संधि में 3 + 1 (2) (3) (4 याद रखना। तो यण संधि के बारे में देख लेते हैं अब कुछ एग्जाम्पल। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, तो दै के साथ छोटी ई की मात्रा है, तो कौन से बॉक्स से, दूसरे बॉक्स से, और ये कौन से बॉक्स से, पहले। तो दूसरा और पहला मिलकर क्या बनाएगा, हमारा यण संधि। क्या बनाएगा, यण संधि। उसके बाद जैसा मैंने लिखा परि प्लस अटन, क्या लिखा, परि प्लस अटन, ये कौन से बॉक्स से है, तो दूसरे बॉक्स से, और ये कौन से बॉक्स से, पहले बॉक्स से। ये छोटी ई और ये ए, और कौन कैसे हैं, असमान स्वर है। इस चीज का भी ध्यान रखना आपको। तो क्या होगा, हमारा यण संधि होगी। उसके बाद और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा B प्लस बड़ा ऊ और है, तो ये कौन से बॉक्स से है, हमारा दूसरे बॉक्स से, और ये भी कौन से बॉक्स से है, दूसरे बॉक्स से। ये छोटी ई और ये बड़ा ऊ। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 2 + 2 तो समान स्वर की कंडीशन में दीर्घ संधि होती, लेकिन यहाँ कैसे है, असमान स्वर है, छोटी ई और बड़ा ऊ। तो ध्यान रखना कि ऐसी कंडीशन में क्या होगी, जब असमान स्वर होंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। अब कुछ अयादि संधि के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने अयादि संधि में लिखा से प्लस अन, क्या लिखा, से प्लस अन। अब से के ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ क्या है, ए है। ये कौन से बॉक्स से, तीसरे, और ये कौन से बॉक्स से, पहले। तो तीसरा और पहला बॉक्स मिलकर क्या बनाएगा, हमारा अयादि संधि। इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा, मैंने ने प्लस अन, तो ने प्लस अन, तो ये तीसरे बॉक्स से और ये पहले बॉक्स से। तो अब भी क्या बनाएगा, हमारा अयादि संधि। आप किसी भी बुक से कोई भी एग्जांपल उठा लेना, बहुत आसानी से स्वर संधि के पांचों भेदों को आप सॉल्व कर पाओगे। तो अभी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके सामने। आप संधि में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी, प्रैक्टिस में रहना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।